hate it. तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम अगेन। काफ़ी दिनों बाद आज अपना ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद आ रहा है और आज का ब्लॉग है हमारे कार से रिलेटेड, क्योंकि आज कार में आ रहा है मोटा खर्चा। ये रहा बिल एस्टिमेटेड कि ये सब सामान चेंज होंगे, तो आज कार में आएगा मोटा खर्चा। तो आज उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये सारे पार्ट्स चेंज होंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये कुछ 31,000 का पार्ट्स है और इसमें लेबर चार्ज अलग से लगेगा। तो वहाँ जाके देखते हैं कि इसके अलावा और कितने रुपये लगेंगे। तो ये सारा जो खर्चा और काम बताया है गाड़ी का, ये सारा काम हमारे पिछले सर्विसिंग में, जब हम लोग दिल्ली ट्रिप करने से पहले सर्विसिंग करा रहे थे तभी आ चुका था। लेकिन उस टाइम ये सारे पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे हुंडई पे यहाँ पे, तो हम लोगों को उसी तरह जाना पड़ा। हम लोग की कोई प्रॉब्लम नहीं आया उन सब पार्ट्स की वजह से, या कुछ खराबी नहीं आया। हम लोग आराम से गए और आराम से आए। लेकिन ये ABS लाइट और हैंड ब्रेक लाइट जल रहा है कंटिन्यू, तो अब वो पार्ट्स अवेलेबल हुआ है। लगभग 20-25 दिन बाद आए हैं। उन पार्ट्स को आने में लगभग 20 दिन का समय लग गया है। तो आज हम लोग जा रहे हैं वहीं पे। और ये सारा है एलॉय व्हील लगाने के डिमेरिट्स, तो उसके वजह से शॉकर सस्पेंशन पे ज़्यादा असर पड़ता है। और हमारे इधर के रोड दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़राब है। बेगूसराय का रोड पूरे दुनिया के रोड से ख़राब है और यहाँ सबसे ज़्यादा ख़राब रोड आपको मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ शॉकर पे काफ़ी असर पड़ता है। नॉर्मल कार्स के भी, हमारे तो एलॉय लगे हुए हैं, तो इसी वजह से ये खर्चा है। और बाद बाकी वहाँ जाकर देखते हैं। अभी तो हो सकता है और ज़्यादा खर्चा आ जाए, इसका कुछ अभी गारंटी है नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स के रेट थे और वहाँ जाएंगे तो पता चले और भी कोई पार्ट्स लगे, ये हो वो हो। तो वहाँ जाकर आप लोगों को हम अपडेट देंगे कि ओवरऑल एग्जैक्ट कितना खर्चा आने वाला है। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो हम अभी टाउनशिप में हैं। यहाँ आकर थोड़ा सा सही फील होगा कि ये बेगूसराय नहीं है। लेकिन अगर जैसे आप टाउनशिप से बाहर निकलेंगे हमारे घर की ओर, जो नॉर्मल शहर है हमारा, उसकी ओर जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सड़क का होने वाला है। यहाँ रोड ही नहीं है। रोड बनते हैं, ऐसा नहीं है रोड नहीं है, रोड बनते हैं, लेकिन उसे बनाया नहीं जाता है पूरी तरह सही से। बनने के 2-4 मंथ के अंदर ही रोड टूट जा रहे हैं, तो समझ जाओ रोड कैसा बन रहा है। और यहाँ कोई उस पर काम करने वाला नहीं है, जो कि बहुत प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि अच्छी सड़क होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमेशा मेंटेन हो जाता है। टाउनशिप है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे ही टाउनशिप से बाहर निकलोगे तो सीन चेंज हो जाते हैं। तो हम लोग बस हुंडई शोरूम पहुँचने वाले हैं और हमारे घर से ये लगभग 13-14 किलोमीटर पड़ रहा है। तो 15 से 20 मिनट में हम लोग आ चुके हैं यहाँ। और इस प्रॉब्लम की वजह से सस्पेंशन और कोई लिंक रोड है, उसके वजह से जब ब्रेकिंग पे भी असर पड़ता है। जब ब्रेक मारते तो गाड़ी पूरा वाइब्रेट करता है। यहीं से लेना। ओह शिट, कूदेगा गड्ढा में। तो हम लोग आ चुके हैं, गड्ढा है ये, चलो निकल गए। तो वही है कि ब्रेकिंग पे भी असर पड़ता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है और गाड़ी वाइब्रेट करता है ब्रेक मारने पर 100 के ऊपर। 100 से नीचे कुछ फील नहीं होता, लेकिन जब कार 100 के ऊपर रहता है और ब्रेक मारो तो फील होता है जैसे कॉन्फिडेंस कम हो, और वो वाइब्रेट करता है उसी की वजह से। तो वो सब भी चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन हम तो दिल्ली से हो आए इसी तरह, इसी कंडीशन में, तो कुछ हुआ नहीं, कोई प्रॉब्लम बीच में नहीं हुआ। सो तो काफ़ी सही बात है। लेकिन अब करवा लेने का समय आ गया है और हम लोग पहुंच चुके हैं हुंडई। ये अरे यहाँ तो नया तरक्की है हुंडई में। ये शेड वेड लग गया है, पहले नहीं था। चचा चचा तो अपने गाड़ी का काम चालू हो चुका है।
पूरे दिन का काम है आज, क्योंकि सब कुछ चेंज होना है, काफ़ी सारा पार्ट्स है। देखते हैं रुकते हैं या फिर घर की ओर चले जाते हैं। तो भाई ये सब प्रॉब्लम आया है। एलॉयज़ का भी काफ़ी बड़ा योगदान है इन सब प्रॉब्लम्स में। एलॉयज़ का हमको ज़्यादा शौक नहीं था, एलॉयज़ राजा ही हमको बताया था लगवाने के लिए, क्योंकि राजा को एलॉयज़ पसंद था। तो आज जितना भी बिल आएगा 30,000, 40,000, 50,000 सारा राजा दे रहा है, पूरा बिल राजा की तरफ से है। तो हम बिल्कुल टेंशन फ्री हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम शुरू से ही एलॉय के ख़िलाफ़ थे। लेकिन राजा बोलता था ये एलॉय लगवा लो, मस्त लगेगा मस्त लगेगा। अब एलॉय लगने के बाद जो खर्चे आ रहे हैं सारा हमारे भाई राजा दे रहे हैं, बिल्कुल बैग लेके बैठे हुए। क्या राजा जी? कैसे कैसे बापू बापू गांधी। ओके बिना हुंडई में सर्विस बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ना। अदरक वाली चाय मिली है हम लोगों को। वाह वाह। ये तो आज कोई बिस्लरी का पानी का बोतल, ओरिजिनल बिस्लरी का पानी का। बिस्लरी है कि बिस्बेरी है? नहीं बिस्लरी, ओरिजिनल बिस्लरी। तो भाई अभी हम लोग घर जा रहे हैं, गाड़ी बनने में काफ़ी समय लगेगा, गाड़ी सही होने में शाम हो जाएगा। तो हम लोग अब शाम को आएंगे वापस, तब गाड़ी को ले जाएंगे, क्योंकि अभी उसको सही होने में शाम तक का समय लग जाएगा। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, दोबारा से वापस आएंगे इसको लेने के लिए। तो वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम गाइस अगेन। अब शाम के बज रहे हैं 4, तो हम लोग शाम को निकले हैं फिर से भैया अपनी कार को वापस लेने। तो वहाँ काफ़ी समय लग रहा था, पूरे दिन का टाइम जा रहा था। तो उन लोगों ने बोला आप चले जाओ, काम हो जाएगा तो हम कॉल करके आप लोगों को बुला लेंगे। तो अभी कॉल आया था थोड़ी देर पहले उनका, तो हम जा रहे हैं, अभी बाइक से जा रहे हैं। तो वहाँ पीयूष को बुला लिया है, तो मेरी बाइक वो लेके वापस चला आएगा और हम कार लेके आ जाएंगे। तो निकल चुके हैं, यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर है हुंडई शोरूम, 0 माइल के पास है। तो हम लोग निकल गए हैं, और शाम में थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है, और काफ़ी दिनों से बाइक भी नहीं चलाया था, तो आज बाइक भी इसी बहाने निकाल लिया। ब्लॉगिंग किया था एक दिन, जिस दिन देवालिया के RR 310 का टायर चेंज हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन मेरा माइक काम नहीं कर रहा था। वीडियो तो रिकॉर्ड हुआ लेकिन आवाज़ ही सारा गायब। तो किस्मत, और YouTube पे भी हम काफ़ी दिनों से इनएक्टिव चल रहे हैं हर जगह, पता नहीं ये मौसम ही ऐसा है कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल आलस आता रहता है, कुछ भी नहीं करते हैं। ये आलस एक दिन मेरी बर्बादी का कारण बनेगी। लेकिन आज निकले हैं तो आज करके जाएंगे जिस काम के लिए निकले हैं, क्योंकि मेरे कार में अभी उन्होंने बताया कि और भी कुछ हैं जो लगने हैं। तो एक साथ बता देते भैया, एक एक करके बता रहे हैं। अब उनके पास फिर से पार्ट्स नहीं है, वो फिर से मंगवाएंगे। इतना ब्रूटल GT हम बहुत दिन बाद चला रहे हैं, इतना ब्रूटली बहुत दिनों बाद चला रहे हैं, मौका ही नहीं लग रहा था, इसको निकाल भी नहीं पा रहे थे ज़्यादा। तो हम पहुंच चुके हैं रॉयल इनफील्ड, तो हम पहुंच चुके हैं हुंडई। पीयूष पहुंचा हुआ है।
लेके हम लोग निकल चुके हैं लेकिन अभी प्रॉब्लम है कि उसके पास अभी फिर एक पार्ट्स और मिसिंग था, तो अब उसके लिए 1 वीक और वेट करना पड़ेगा, तब जाके पूरी तरह से गाड़ी जो है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। तो अभी फ़िलहाल हो गया है सब कुछ, हम लोग का गाड़ी लेके हम निकल भी चुके हैं। और जो बिल की बात करें तो खर्चा बहुत तगड़ा हो चुका है। बिल आया है 45,000 का, तो सब अच्छा हो चुका है, अब कार में कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी 1 वीक के बाद पूरी तरह से रिजोल्यूशन होगा उस प्रॉब्लम का। तो अगला शॉकर, सस्पेंशन, स्टीयरिंग रॉड, काफ़ी और भी बहुत सारे पार्ट्स थे, सारे कुछ चेंज हो चुके हैं। तो अब सब कुछ अच्छा है। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी।